हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक रियल एस्टेट कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कंपनी है आप लोग को लगभग 350% के आसपास की रिटर्न दे रही है। उसके साथ साथ इस कंपनी में LIC की होल्डिंग है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, पूंज लॉलिड लिमिटेड, और ये बिलो 5 रुपीज़ ट्रेड करने वाली एक पेनी स्टॉक है। कंपनी क्या करती है वो भी यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो। कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। अगर कंपनी के बारे में डिटेल में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली जान सकते हो। कंपनी के अगर मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करें तो 107 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। स्टॉक की PE एंड रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे मेंशन नहीं है। बाकी सब कुछ मैक्सिमम चीज़ें कंपनी के बारे में नेगेटिव में ही मिलेगी। ROCE, बुक वैल्यू एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो तीनों चीज़ें कंपनी में नेगेटिव है। एंड लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न जो है वो 50% से अप निकल के आ रही है लास्ट 6 मंथ्स में। अगर एक साल की रिटर्न अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट किया जाए तो वो करीब 336.28% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में। फेस वैल्यू 2 की है एंड कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोज में कुछ भी नहीं है, सब कुछ कॉन्स में ही है। उसके साथ साथ देखो, कंपनी की जो डेटा है ना वो अवेलेबल नहीं है पूरी तरीके से। यहाँ पे मार्च 2014 में लास्ट कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट आउट हुई थी। तो यहाँ से ही मेरे तो पूरा मतलब फ्रॉम माई साइड इट्स ए बिग नो। अगर कोई बंदा लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी पूछ रहा है तो मतलब पूंज लॉलिड में लॉन्ग टर्म के स्कोप तो एकदम ज़ीरो है मेरी साइड से, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट ही ठीक नहीं है। कंपनी में आप लोग अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका मैनेजमेंट भी ठीक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कंपनी में डेटा ही अवेलेबल नहीं है, मतलब उससे मार्च 2014 के बाद से कोई डेटा इशू ही नहीं हुआ है, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो क्वार्टरली रिजल्ट इशू ही नहीं हुआ है। तो कैसे मैं आप लोग को रिकमेंड कर सकता हूँ फॉर लॉन्ग टर्म। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए मैं यही बोलूँगा, कंसिडर करके चल सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए तो बिग नो है फ्रॉम माई साइड। तो गाइज, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ और देखते हैं कल के दिन कंपनी में क्या हुआ था बेसिकली। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के वेबसाइट पे। कंपनी जो है वो निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में लिस्टेड है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कल के दिन कंपनी में लगभग 2 लाख के आसपास क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है, जिसका वैल्यू 6.23 लाख रुपीज़ निकल के आ रही है। और एक चीज़ नोटिस करोगे तो कंपनी जो है वो अपर सर्किट में या तो फिर अपर प्राइस बैंड में क्लोजिंग हुई थी कल के दिन। कंपनी 1,40,000 के आसपास बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 3.2 के प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो ये यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो मतलब वॉल्यूम की स्ट्रेंथ क्या रही होगी ये हम लोग कुछ डिटरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन कंपनी में अगर एक चीज़ दिखाता हूँ कि कंपनी में सब कुछ ओपन, हाई, लो एंड क्लोजिंग 3.2 ही है, तो एकदम मतलब कंपनी में ट्रेडिंग हुआ ही नहीं। तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि 100% या तो फिर 90% प्लस से निकल के आएगी डिलीवरी परसेंटेज। ये तो हो गया सेकंड पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि ये जो वॉल्यूम है 2 लाख के आसपास, क्या कंपनी में ऐसे ही वॉल्यूम आती है, मतलब क्या कंपनी की इसकी मतलब कंपनी की ये एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से कम वॉल्यूम है या एवरेज से ज़्यादा, वो हम लोग को चेक करना है। एंड उसके साथ साथ ये भी देखना है कि कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस, चलिए देखते हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग NSE के डेली चार्ट पे आ चुके हैं। कंपनी जो है वो मैंने दिखाई दिया कि अपर प्राइस बैंड या तो फिर अपर सर्किट में क्लोजिंग हुई थी और 3 रुपये 20 पैसे के आसपास कंपनी ट्रेडिंग कर रही है। अभी मैं एक बार आप लोगों को वॉल्यूम चेक कर रहा था तो वॉल्यूम आप लोग देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ। तो अप्रॉक्सीमेट एवरेज से थोड़ी सी कम वॉल्यूम निकल के आई है, एवरेज के आसपास वॉल्यूम निकल के आई है फ्राइडे के दिन, और कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे चार्ट पे भी देख सकते हो। अभी आता है कि बाई कहाँ पे करना है आप लोगों को एक्चुअली। देखो गाइस, अगर कंपनी ये जो आप लोगों को रेजिस्टेंस दिख रहा है 3.35 के ऊपर, क्योंकि देखो अभी नहीं बोलूँगा बाई कर लो, क्योंकि अगर बाई चांस 3.35 के लेवल से रेजिस्टेंस फेस करके कंपनी नीचे गिरती है तो आप लोग को लॉस हो जाएगा। और जब नीचे गिरेगी, अगर लोअर सर्किट में गिरती है तो आप लोग एग्जिट भी नहीं कर पाओगे, मतलब लॉस बुक भी नहीं कर पाओगे। कंपनी में जब ट्रेडिंग खुलेगी तब आप लोगों को लॉस बुकिंग करना होगा, तो लॉस बुक भी आप लोगों के हाथ में नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा सेफली कि 3.35 के लेवल के ऊपर जब कंपनी प्रॉपरली क्लोजिंग करेगी तब आप लोग डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 4.35, 5.35 एंड ऊपर भी सारे के सारे टारगेट्स आप लोग देख सकते हो। और अगर मान लेते हैं कि 3.35 के लेवल से कंपनी रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर जाएगी तो वेट फॉर द बाउंस बैक। जब भी कंपनी ऐसी बाउंस
बैक देखिए, हो सकता है 2.65 के लेवल से दे या तो फिर हो सकता है 2.1 के लेवल से दे। जिस भी लेवल से कंपनी बाउंस बैक देगी उस लेवल पे बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद एंटर करना है फॉर दी अपर लेवल। अगर 2.1 की लेवल से कंपनी बाउंस बैक देती है तो आप लोग का जो फर्स्ट टारगेट है वो 2.65, सेकंड टारगेट 3.35, थर्ड टारगेट 4.35। अगर यहाँ से बाउंस बैक देती है तो फर्स्ट टारगेट है ये, सेकंड टारगेट ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। अगर आप लोग चाहते हो तो यहाँ पे जितने भी सारे लेवल्स लिखा हुआ है उसकी एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या तो फिर कहीं पे नोट डाउन भी करके रख सकते हो। करंट मार्केट प्राइस को मैंने इरेज कर दिया ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो रिगार्डिंग द लेवल्स। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।